हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं कहीं पर एक कोट पढ़ रहा था कि आजकल जो लोग हैं वो सुनने से ज़्यादा जो आप करके दिखाते हैं उसमें विश्वास रखते हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि सुनने के लिए तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है और बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या ज्ञान की बातें हमें सुनाते रहते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं ज्ञान की बातें करने वाले लोगों के चरित्र को देखते हैं, जब हम उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, तो उन्हीं ज्ञान की बातों का अभाव हमें उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा वही बातें किसी को भी सजेस्ट करनी है जिन बातों का पालन, जिन बातों का अनुसरण आप खुद करते हैं। जब आप खुद उन बातों का अनुसरण करते हैं तभी आपकी उन बातों में वज़न आता है। आपके शब्दों का ये वज़न सामने वाले की लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। लेकिन मेक श्योर सिर्फ बातों के बाजीगर ना बने, बल्कि अपने आप को उन कर्मों के द्वारा ढाल करके कार्मिक योगी बने। जब आप कर्म योगी बनते हैं तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्लिसरीन के अंदर कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिन्हें मिला करके अगर हम लगाते हैं तो हम अपनी एज से काफ़ी छोटे दिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि एजिंग को छोटा दिखाना जो है ना, वो एक सिर्फ एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आपको शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों तरफ से करना है। जब आप शरीर के अंदर से हेल्दी होते हैं तो अपने आप शरीर के बाहर से भी एजलेस दिखाई देते हैं। लेकिन गलती हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ बाहर से लगाने वाली चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हम अपने खाने पर, अपनी डाइट पर, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान ही नहीं देते। 7 मेजर चीज़ें जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए वो है, नंबर 1 आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट के अंदर प्रॉपरली विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो एजलेस दिखाई देती है। नंबर 2, हाइड्रेशन बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। मतलब आपको पानी जो है वो प्रॉपर मात्रा में पीना है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर हाइड्रेशन की कमी ना हो और आपकी स्किन प्लम्पी जो है वो हमेशा आपको दिखाई देती रहे। नंबर 3, आपको अपने रूटीन के अंदर प्रॉपरली नींद शामिल करनी है। जब अच्छी नींद होती है, गहरी नींद होती है, साउंड स्लीप होती है, तो डेफिनेटली रात भर में, क्योंकि हमारी स्किन की जो कोशिकाएं हैं वो रिजुविनेट करती हैं, तो अगले दिन आपकी स्किन अपने आप आपको ग्लोइंग दिखाई देना और एजलेस दिखाई देना शुरू हो जाती है। नंबर 4, आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज करनी है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर आप ऑक्सीजन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन मिलती है, हेल्दी स्किन मिलती है और प्रॉब्लम फ्री स्किन मिलती है। नंबर 5 आपको आता है कि आपको अपने रूटीन के अंदर किसी भी तरह का एक मेडिटेशन प्रैक्टिस को ज़रूर शुमार करना है, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से उसका असर हमारे शरीर पर, हमारी स्किन पर, हमारे बालों पर दिखाई देता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करें। नंबर 6 जो प्रैक्टिस आती है वो आता है, अपने शरीर पर आपको रेगुलरली मसाज ज़रूर करनी है। कम से कम अपने चेहरे पर रोज 5 से 10 मिनट के लिए मसाज कीजिए, जिसकी वजह से स्किन में जमा जो टॉक्सिन्स हैं वो प्रॉपरली निकलेंगे और आपकी स्किन जो वो रिजुविनेट करने लगेगी। और नंबर 7, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखिए, ताकि जो आप खाएं वो आपके शरीर को प्रॉपर मात्रा में लगे और आपके शरीर के अंदर जो गुण आप डालना चाहते हैं वो आपकी स्किन में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। तो ये सारी की सारी जो आदतें हैं ये आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है, तभी जा कर के आप अपनी स्किन को अंदर से बहुत ज़्यादा हेल्दी और मेंटेन कर पाएंगे। अब बात करते हैं बाहर से लगाए जाने वाले DIY के बारे में। तो ग्लिसरीन जो है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा ह्यूमक्टेंट है। शायद ही दुनिया में कोई एक ऐसा स्किन केयर या हेयर केयर प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर ह्यूमक्टेंट के लिए या नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ग्लिसरीन ना डाला जाता हो। ग्लिसरीन अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, और जो स्किन डिहाइड्रेटेड होती है उस पर एजिंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें लगभग 25 ml के आसपास ग्लिसरीन ले लेनी है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल।
एलोवेरा जो है वो हम सब जानते हैं कि कूलिंग एजेंट है, कामिंग एजेंट है और हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ को सप्लाई करता है। लेकिन एक गलती जो हम बहुत ज़्यादा बार करते हैं वो ये कि हमारे घर में जो पेड़ होता है एलोवेरा का, हम उसे ही निकाल करके अपनी स्किन पर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं। कुछ को रेडनेस आ जाती है, कुछ को दाने हो जाते हैं, कुछ को रैशेस हो जाते हैं और कुछ की स्किन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। हमेशा आपको मार्केट से 100% प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल लेना है, जिसे परचेज करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लगभग 25 ग्राम ग्लिसरीन के अंदर 25 ग्राम ही आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है गुलाब जल। रोज़ वाटर जो है वो हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में तेल और पानी का जो संतुलन है वो बना रहता है और हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे रिजुविनेट करती है, ग्लोइंग होने लगती है और एजलेस दिखाई देना शुरू हो जाती है। रोज़ वाटर भी हमें यहाँ पे 25 ml लेना है, बट ये ध्यान रखिएगा कि रोज़ वाटर आप प्योर लें, क्योंकि मार्केट में रंग मिला हुआ लाल रंग का पानी भी रोज़ वाटर के नाम पर बेचा जा रहा है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें चाहिए वो है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल जो है या जिसे होहोबा ऑयल भी कहा जाता है, वो हमें हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन रिजुविनेट करती है, हमारी स्किन पे किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है वो रखता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें डालना है वो है विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल्स। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन नॉर्मल है तो ही आप विटामिन ई के कैप्सूल्स डालेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए और एक कांच की बॉटल के अंदर भर करके आप इसे रख लीजिए। ये आपका एक ऐसा नाइट जेल या नाइट सीरम बन करके तैयार है, जो रोज़ आपको 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच इसे लेकर के अपने चेहरे पर, जैसे आपने पहले साफ़ किया हुआ होगा, उस पर लगाकर 10 मिनट के लिए मसाज करनी है। 10 मिनट मसाज करने के बाद जब आपकी स्किन में पूरी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाए, जज़्ब हो जाए, तो आपको इसे वॉश नहीं करना है बल्कि लगे रहने देना है। अगले दिन आपकी स्किन पर आपको ग्लो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। रोज़ जितना जितना आप इसके साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसे इस्तेमाल करते जाएंगे, आपकी स्किन इंप्रूव होती जाएगी और ये छोटे छोटे प्रयास आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और एजलेस बनाने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको अपने रूटीन के अंदर जो डाइट है उस पर प्रॉपर्ली फोकस करना है। विशेषकर विटामिन और मिनरल्स का जो आपको ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको ब्यूटी विटामिन्स नाम का जो सप्लीमेंट है ये आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ब्यूटी विटामिन्स नाम से ही हमें पता चलता है कि एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी स्किन और हमारे हेयर से रिलेटेड जितनी भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है उन्हें पूरा करता है और इसी एक कैप्सूल के अंदर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे लेना बहुत आसान है। एक कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के आधा घंटा बाद और एक कैप्सूल रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद जब आप दूध या पानी के साथ लेते हैं तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।